दोस्तों मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। तो इस सीरीज़ में हम अभी मई से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो ये तीसरी वीडियो है शायद, ठीक है। तो देखिए ऐसे ही करके हम सारा पूरा मई का करंट अफेयर्स 10-10 क्वेश्चन करके डिस्कस कर लेंगे जो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फालतू का डिस्कस नहीं करेंगे, बस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप बने रहिएगा सीरीज़ में। तो देखिए क्या है कि कांग्रेस के किस वरिष्ठ नेता को लोकसभा में लोक लेखा पर संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो उत्तर है अधीर रंजन चौधरी। देखिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा में लोक लेखा पर संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही लोकसभा और राज्यसभा के 19 अन्य सदस्यों को भी समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है। संसद की इस समिति के अध्यक्ष का पद विपक्ष के पास रहता है। लोक लेखा संसदीय समिति में चुने गए सदस्यों में 14 लोकसभा से नियुक्त किए गए हैं। समिति का कार्यकाल 1 मई 2020 से शुरू हो चुका है, जो 30 अप्रैल 2021 तक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस कश्मीरी उत्पाद को हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो उत्तर है कश्मीरी केसर। देखिए कश्मीरी केसर दुनिया का एकमात्र केसर है जो 1600 मीटर की ऊंचाई पर उगाया जाता है। यह पुलवामा, किश्तवाड़, बडगाम और श्रीनगर के क्षेत्रों में उगाया जाता है। भौगोलिक संकेतक जीआई संकेतक है, जिसका उपयोग उन उत्पादों पर किया जाता है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है। इन उत्पादों की विशेषता और पहचान भी इसी मूल क्षेत्र के कारण होती है। साथ ही जीआई टैग किसी उत्पाद की गुणवत्ता और उसकी अलग पहचान का सबूत है, ठीक है। देखिए देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो उत्तर है श्रीकांत माधव वैद। देखिए श्रीकांत माधव वैद 1 जुलाई 2020 से कार्यभार संभालेंगे। उनका कार्यकाल 31 अगस्त 2023 तक का होगा। वैद्य का चयन बीते वर्ष सार्वजनिक उपक्रम चयन बोर्ड PESB ने किया था। श्रीकांत माधव वैद्य फिलहाल आईओसी में निदेशक हैं। श्रीकांत माधव वैद्य आईओसी निदेशक मंडल से अक्टूबर में जुड़े थे और वह संजीव सिंह का स्थान लेंगे, जो अगले साल जून में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए ठिकरी पहरा का उपयोग किया जा रहा है? ठीक है, तो उत्तर है पंजाब एवं हरियाणा। देखिए यह पंजाब एवं हरियाणा में प्रचलित सामुदायिक पुलिसिंग है, कम्युनिटी पुलिसिंग प्रथा है। इसके तहत गांव के एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा गांव में रात के समय पहरा दिया जाता है, जिससे कोई संदिग्ध व्यक्ति गांव में प्रवेश न कर सके। यह परंपरा 2 दशक से अधिक समय के बाद फिर से प्रचलन में आई है। देखिए अगला क्वेश्चन है, किस भाषा के मशहूर कवि और प्रोफेसर KS निसार अहमद का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो उत्तर है कन्नड़। देखिए KS निसार अहमद का जन्म 5 फरवरी 1936 को बेंगलुरु के ग्रामीण जिले के देवनहल्ली नामक शहर में हुआ था। उनका पूरा नाम कोकरे होसहल्ली शेख हैदर निसार अहमद था। KS निसार अहमद अपनी नित्योत्सव कविता के कारण कर्नाटक साहित्य में काफ़ी प्रसिद्ध थे, कर्नाटक साहित्य में काफ़ी प्रसिद्ध थे, ठीक है दोस्तों। देखिए वे साल 2007 में शिवमोगा में आयोजित कन्नड़ साहित्य सम्मेलन के 73वें अध्यक्ष भी थे। KS निसार अहमद को वर्ष 1981 में राज्योत्सव पुरस्कार और वर्ष 2008 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के बीच लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा कवर प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य निम्न में से कौन सा है? तो उत्तर है महाराष्ट्र, ठीक है दोस्तों। देखिए महाराष्ट्र में हर व्यक्ति को मेडिक्लेम पॉलिसी मिलेगी। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने इस बारे में घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सभी नागरिकों को राज्य सरकार की हेल्थ स्कीम का लाभ दिया जाएगा। महाराष्ट्र पहला राज्य होगा जो अपने लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा सुरक्षा प्रदान करेगा। इसी बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अग्रिम पंक्ति के कोरोना कर्मियों के लिए स्वास्थ्य बीमा की घोषणा की है, ठीक है दोस्तों। इसके तहत 10 लाख रुपए तक का कवर मिलेगा। अग्रिम पंक्ति के इन कोरोना कर्मियों में पत्रकार भी शामिल है। दोस्तों 10 लाख रुपए जो ममता बनर्जी हैं वो देंगी, ठीक है। अग्रिम पंक्ति मतलब जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, फ्रंटलाइन वॉरियर्स बोलते हैं ना उनको, ठीक है, जो कोरोना के उसमें लगे हुए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कितने रुपए की दूसरी किस्त को मंजूरी दे दी है? तो उत्तर है 500 रुपये, ठीक है।
तो देखिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 3 किस्तों में 500 रुपये प्रदान किए जाएंगे। हाल ही में इस योजना के तहत दूसरी किस्त जारी की गई, यानी मई में की गई थी दोस्तों, ठीक है। इस योजना की पहली किस्त जारी होने पर 20 करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभ मिला, ठीक है। इस राशि को उन खातों में जमा किया गया जो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत पंजीकृत थे। सिर्फ महिलाओं को मिलेगा दोस्तों, पुरुषों को नहीं, ठीक है। प्रधानमंत्री जनधन योजना एक वित्तीय समावेशन कार्यक्रम है जिसे साल 2014 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस संस्था ने हाल ही में उच्च संक्रमण क्षेत्रों के तेजी से और रासायनिक मुक्त कीटाणु शोधन हेतु एक अल्ट्रावायलेट कीटाणु शोधन टावर विकसित किया है? उत्तर है DRDO, ठीक है दोस्तों। देखिए, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने एक पारा बैंगनी UV यानी अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर का विकास किया है। यह टावर कोरोना संक्रमण बहुल क्षेत्रों को बिना किसी केमिकल के इस्तेमाल के बहुत जल्द संक्रमण मुक्त करने में सक्षम है। मंत्रालय ने बताया कि इस उपकरण का नाम UV ब्लास्ट रखा गया है, ठीक है दोस्तों। एग्जाम में यही आएगा कि UV ब्लास्ट है जो एक उपकरण है, उसका आविष्कार मतलब उसका जो उसको आविष्कार या जो भी है बनाया किसने है, तो ठीक है, उसका विकास किसने किया है? तो DRDO ने किया है, ठीक है। और DRDO के जो अभी अध्यक्ष हैं वो G सतीश रेड्डी है, मैं आपको वो भी बता दूँ, ठीक है। और इसका विकास जो है DRDO की दिल्ली स्थित प्रयोगशाला लेज़र साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर में किया गया है। अब आप ये बताओगे कि DRDO का मुख्यालय कहाँ है, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे, ठीक है। यह खास तौर पर कंप्यूटर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को संक्रमण मुक्त करने में प्रभावी है। यह हवाई अड्डे, शॉपिंग मॉल्स, मेट्रो, होटल, फैक्ट्री व दफ्तर आदि को भी संक्रमण मुक्त करने में मददगार साबित होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कहा कि राज्य में अफ्रीकी स्वाइन फीवर का पहला मामला सामने आया है? तो असम, ठीक है। अफ्रीकी स्वाइन फीवर का पहला मामला साल 1921 में केन्या और इथोपिया में सामने आया था, ठीक है दोस्तों। देखिए, अफ्रीकी स्वाइन फीवर ASF घरेलू और जंगली सुअरों में होने वाली एक अत्यधिक संक्रामक रक्तस्रावी वायरल बीमारी है। यह एस्पेरविरिडे परिवार के DNA वायरस के कारण होता है। राज्य सरकार द्वारा की गई साल 2019 की जनगणना के अनुसार असम में सुअरों की संख्या लगभग 21 लाख थी, लेकिन अब यह बढ़कर लगभग 30 लाख हो गई है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में अस्थिर वित्तीय स्थिति के मद्देनज़र किस बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया है? उत्तर है CKP सहकारी बैंक। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार महाराष्ट्र के सहकारी समिति पंजीयक से भी CKP सहकारी बैंक के मामले को निपटाने और एक लिक्विडेटर नियुक्त करने का आदेश जारी करने हेतु अनुरोध किया गया है। CKP सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द करते हुए RBI ने कहा कि बैंक की वित्तीय स्थिति अभी काफ़ी चिंताजनक और अस्थिर है, ठीक है दोस्तों। देखिए, CKP सहकारी बैंक मुंबई का एक सहकारी बैंक है जिसका मुख्यालय मुंबई के माटुंगा में स्थित है। बैंक की मुंबई और ठाणे में कुल 8 शाखाएं हैं, ठीक है दोस्तों। और अगर आपको कुछ लगता है कि आपको ये चीज़ लिखनी चाहिए या कुछ सुझाव या जो भी है, आप कमेंट बॉक्स में आप प्लीज़ करके लिख दो। और आप प्लीज़ दोस्तों रेगुलर देखा करो क्लास, क्योंकि कुछ ना कुछ तो सीख के जाओगे। अगर बहुत कुछ नहीं सीखोगे तो कुछ तो सीखोगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप जितना टाइम दोगे उतने में आप बहुत अच्छा सीख लोगे, ठीक है, पहली बार। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।